ओके, सो अब हम अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी मच क्रूशियल। क्यों क्रूशियल है? क्योंकि हम इसमें बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। सो आपने अगर अच्छे से डेटा टाइप्स को समझ लिया कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं टेराफॉर्म में, सो आपके 70% जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं टेराफॉर्म को अच्छे से समझने के लिए। तो पहले हम समझते हैं कि किस किस टाइप के वहाँ पर टेराफॉर्म में डेटा टाइप्स होते हैं। तो पहले जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं वो होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, राइट। सो अभी तक हम जो यूज़ कर रहे थे मोस्टली स्ट्रिंग का ही यूज़ कर रहे थे। मीन्स स्ट्रिंग क्या होती है? एक टेक्स्ट वैल्यूज़ होती हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं टेक्सचुअल डेटा एंड कैरेक्टर सीक्वेंस, राइट। सो अगर आपने देखा होगा कि मैं वेरिएबल का नेम डिफाइन कर रहा हूँ और उस वेरिएबल के नेम में मैंने डिफाइन किया कि जो मेरा स्ट्रिंग होगा वो यहाँ पे स्टोर होगा। सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या कर रहा हूँ? वेब हाइफन सर्वर कर रहा हूँ। तो स्ट्रिंग क्या होती है? हमारी नेम्स, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर एंड रिड्यूस रिसोर्स आइडेंटिफायर होते हैं, राइट। सो स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे 0 से लेके 9 तक और ए टू जेड, राइट, A to Z कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, राइट। सो वेन एवर वी आर डिफाइनिंग स्ट्रिंग इन दी, कि हमें इनपुट चाहिए या जो नाम है वो स्ट्रिंग रहेगा अगर हम बात करें वेरिएबल्स में। सो मैंने आप देखो कि यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन किया है। तो स्ट्रिंग क्या होता है? मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डाल सकता हूँ, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे आप बोलोगे कि नंबर डाल दूँ, सो इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ numbers and the characters, and also you can use some special character like hyphen or underscore. Okay, so this is the string. नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नंबर्स के बारे में। सो कहीं कहीं मुझे टेराफॉर्म में बस नंबर ही डिफाइन करने होते हैं कि मेरे को जो इनपुट है वो नंबर्स में ही चाहिए। जैसे मुझे इंस्टेंस काउंट देना है वेरिएबल में, तो वो नंबर में ही जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंस काउंट 2-3 की जगह मैं अपना नाम दे दूँ सौरभ, तो क्या होगा? मेरा जो इनपुट दूंगा मैं, वो समझ में नहीं आएगा कि भाई मुझे 3 इंस्टेंस क्रिएट करनी है, राइट। सो मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा नाम डाल दे वहाँ पे। मेरा नाम डालेगा तब भी टेराफॉर्म चलेगा तो मुझे एरर दे देगा। सो अगर मैं यहाँ पे इसका जो टाइप है उसको मैं नंबर कर दूंगा, सो कि अगर नंबर के अलावा कुछ और देता है, स्ट्रिंग डाल देगा, तो वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा? मैं सिंपली नंबर कर देता हूँ यहाँ पे मैं नंबर, राइट। एंड में क्या करता हूँ? यहाँ पे नंबर्स की जगह अपना नाम डालता हूँ। क्या ये चलेगा? देखते हैं। लेट्स टू टेराफॉर्म। सो ये क्या बोला? दिस डिफॉल्ट वैल्यू इज नॉट कंपेटिबल विद द वेरिएबल टाइप कॉन्स्टेंट्स अ नंबर इज रिक्वायर्ड। तो मैंने कोशिश तो करी कि मैं यहाँ पे अपना नाम पास कर दूँ, बट ये बोल रहा है कि भाई तुमने डिफाइन किया कि तुम्हें नंबर चाहिए, बट तुम अपना नाम क्यों दे रहे हो भाई? तो हमें क्या करना है? यहाँ पे नंबर देना है। तो अगर मैं नंबर दे के सेव करता हूँ एंड अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा? ये अप्लाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मुझे एज अ इनपुट नंबर ही चाहिए, राइट। सो आप अभी देखो कि इट इज़ वर्किंग नाउ। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं बूलियन की। सो जब बूलियन हमें कब डिफाइन करना होता है, राइट। सो बूलियन में क्या होता है कि ट्रू एंड फॉल्स की ही वैल्यू हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इट्स अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। मीन्स या तो, अगर बाइनरी की बात करूँ तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, मीन्स यस होगा या तो नो होगा। तो मुझे ऐसे करके कुछ डिफाइन करना है। मीन्स अगर मुझे कोई चीज़ इनेबल करनी है, मीन्स जब हम इसी टू इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे एक एडवांस मॉनिटरिंग का ऑप्शन होता है। वो हमें इनेबल करना है कि नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है मॉनिटरिंग में, एडवांस मॉनिटरिंग, यू कैन से दी मैनेज डिटेल मॉनिटरिंग। सो आप देखोगे कि यहाँ पे इनेबल डिटेल मॉनिटरिंग इनेबल, तो उसको इनेबल करना है कि नहीं करना है। तो मुझे आंसर जो देना है वो यस या नो में देना है, राइट। सो यस या नो में देने के लिए हमारे पास किस टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं? हमारे पास होते हैं डेटा टाइप्स बूलियन टाइप के, जहाँ मैं बताता हूँ कि जो मेरा टाइप रहेगा वो बूल रहेगा और जो वैल्यू रहेगी वो ट्रू रहेगी या फॉल्स रहेगी। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी मॉनिटरिंग होती है वो क्या होती है? डिसेबल्ड होती है, राइट। डिटेल मॉनिटरिंग डिसेबल्ड होती है। सो मैं यहाँ पे अगर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और यहाँ बता देता हूँ कि जो डिटेल्ड मॉनिटरिंग है ना, उसका स्टेटस क्या रहेगा। तो टाइप में अगर मैं बूल कर देता हूँ, टाइप इक्वल टू हमारा
क्या हो जाएगा, बूल, राइट। और इसमें क्या होगा, हमारा डिफ़ॉल्ट में फॉल्स कर दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट तो फॉल्स ही होता है, मैं इसको ट्रू कर दूंगा, राइट। तो इससे क्या होगा, जो मेरी डिटेल मॉनिटरिंग है वो इनेबल हो जाएगी, राइट। एंड लेट्स मूव टू दी डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो बहुत अच्छे से समझना है, बहुत इजी वे में मैं समझा रहा हूँ इसको। एंड अगर ये आप समझ गए तो आपको पूरा टेराफॉर्म समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो मॉड्यूल्स हैं वो हमारे टोटल ही डिपेंड होने वाले हैं दीज काइंड ऑफ डेटा टाइप्स दैट वी आर जस्ट डिस्कसिंग, राइट। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट। सो लिस्ट में क्या होता है कि ऑर्डर्ड कलेक्शंस होता है हमारे पास। क्या होता है हमारे पास, ऑर्डर्ड कलेक्शन मीन्स जो लिस्ट होगी वो एक सेट ऑफ नंबर्स हमारे पास होंगे, मल्टीपल, राइट। एंड इट इज अ सीक्वेंशियल इंडेक्स एलिमेंट विद द डुप्लीकेट अलाउड। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, सो उस वेरिएबल के अंदर मेरे पास एक लिस्ट होगी जिसमें मैं डिफाइन करूँगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स मेरे को जो नेम है वो स्टार्ट होना चाहिए कैरेक्टर से, हाइफन यूज़ कर सकता हूँ, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स होना चाहिए, दैट इज स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे नंबर्स भी यूज़ कर सकता हूँ कि मेरे को जो लिस्ट है वो नंबर्स की चाहिए, राइट। तो मैं इसको लिस्ट को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ मुझे अवेलेबिलिटी जोन्स डिफाइन करनी है, सबनेट डिफाइन करनी है। एंड इट्स अ ऑर्डर्ड कन्फिग्रेशन आइटम, इंडेक्स एक्सेस बाई द इंडेक्स। तो जब कभी भी मैं लिस्ट के बारे में बात करता हूँ, राइट, तो क्या होगा, मान लो इसने डिफाइन की है जो लिस्ट है वो एजीज की डिफाइन करी है, ओके। सो ये मेरी एक लिस्ट है। सो इस लिस्ट में क्या होगा, एक मेरे पास मैंने कार डिफाइन कर ली, एक मैंने यहाँ पे बाइक डिफाइन कर ली, राइट। यहाँ पे कर दिया मैंने रोड डिफाइन। तो जब कभी भी हम लिस्ट डिफाइन करते हैं तो लिस्ट क्या है, इट्स अ इंडेक्स्ड एलिमेंट्स होते हैं लिस्ट में, राइट। एंड इट्स अ ऑर्डर्ड कलेक्शंस। सो ऑर्डर कलेक्शन मीन्स एक लाइन में होंगे, राइट। तो जब भी हम इंडेक्स की बात करते हैं तो जब लिस्ट का पहला एलिमेंट होता है वो हमारा जीरो से स्टार्ट होता है, एंड जो दूसरा एलिमेंट होता है वो वन से स्टार्ट होता है, जो तीसरा होता है वो टू से होता है, राइट। सो मुझे अगर अपने एजी में मुझे वीएम को क्रिएट करना है, अगर मुझे पहले एजी में करना है तो मुझे यहाँ पे एजी एंड स्ट्रिंग ऐसे करके ज़ीरो करके डिफाइन करना पड़ेगा, ओके। एंड अगर मुझे इस वाले एजी में क्रिएट करनी है तो मुझे यहाँ पे ज़ीरो की जगह वन यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे है, एंड यहाँ पे जो मेरा नंबर होगा वो वन होगा, और ये पहला वाला ज़ीरो से स्टार्ट होगा, राइट। सो एक बार मैं आपको कोड में ले जाके भी समझा देता हूँ। तो जब कभी भी मुझे वेरिएबल में एजीज डिफाइन करनी है, सो एजीज आपको पता होंगे अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। सो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है वो क्या करूँगा, लिस्ट करूँगा। एंड लिस्ट में भी क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगी, राइट। सो स्ट्रिंग मतलब कि मैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ कर सकता हूँ, राइट। सो यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ लिस्ट में क्या जाएंगे, सो मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं, यहाँ पे टाइप आएगा, सॉरी यहाँ पे टाइप, अरे भाई ये क्या हो गया, यहाँ पे मुझे डिफाइन करना है टाइप, जस्ट अ मिनट, ओके। मैं यहाँ पे टाइप डिफाइन कर देता हूँ, जो मेरा टाइप रहेगा वो लिस्ट रहेगी, और लिस्ट में भी क्या रहेगा मेरा, लिस्ट में भी स्ट्रिंग रहेगी। सो आप लिस्ट में इतनी सारी चीज़ें भी डिफाइन कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे लिस्ट में स्ट्रिंग का यूज़ करना चाहता हूँ कि जो मेरा इनपुट है वो स्ट्रिंग में होना चाहिए, राइट। सो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो मेरी रहेंगी, तो आप देखोगे कि इट इज़ इन दी स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओके, जो इनपुट्स है। तो मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ कि AZ1 मेरा जो होगा US ईस्ट हाइफन वन ए होगा, कॉमा जो मेरा दूसरा होगा वो वन बी होगा। तो अगर आप देखोगे कि पोर्टल पे, राइट, लेट मी शो यू दिस
सो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास जो अवेलेबिलिटी जोन्स है यहाँ पे वो USC-1V है। तो हमारे पास टोटल कितने अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं मैं वो दिखा देता हूँ आपको। EPC में चलते हैं एक बार। ओके, सो एक हमारे पास और एक सबनेट क्रिएट करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक सबनेट क्रिएट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने एजीज है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, राइट, अब आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास कितने एजीज है, 1 2 3 4 5 6, टोटल मेरे पास 6 एजीज है। राइट, सो अगर मैं चाहता हूँ नहीं वर्चुअल मशीन किसी एक, मैं चाहता हूँ कि पहली वाली है मेरी वो 1A में रहे, मेरी दूसरी वाली B में रहे, तीसरी वाली C में रहे, या जो भी मैं अपनी मर्जी से डिफाइन करना चाहता हूँ। तो जो हम इसका इनपुट देंगे, तो अभी हमने सबनेट को ही डिफाइन किया नहीं था क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट ही सबनेट यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे जो मेरी स्टेट फाइल है, और यहाँ पे अगर मैं सबनेट सर्च करता हूँ यहाँ पे सबनेट कौन सा है, तो आप देखोगे सबनेट आईडी ये वाली है मेरी। राइट, सबनेट आईडी है मेरी ये है। इसका मतलब इसने बाई डिफ़ॉल्ट ये वाला सबनेट उठाया है। सो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सबनेट है, मीन्स जो मेरा एजी है, मैं यहाँ पे सर्च भी कर लेता हूँ अवेलेबिलिटी जोन। तो अब देखो कि अवेलेबिलिटी जोन भी यहाँ पे आया है। तो इसका मतलब कि अगर मुझे किसी और अवेलेबिलिटी जोन इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है तो मैं कैसे सिलेक्ट करूँगा। राइट, तो मैं इसको पास कर सकता हूँ यहाँ पे। तो द मेन फाइल आई कैन डिफाइन दैट, जो मेरी सबनेट अंडरस्कोर आईडी जो रहेगी, राइट, मैं डिफाइन कर सकता हूँ क्या, वेर डॉट, और जो मेरे वेरिएबल का नेम है, सो मेरे वेरिएबल का नेम है एजीज, मैं यहाँ पे डाल दूंगा सिंपली। और मुझे, मैं चाहता हूँ कि मेरे दो एजी है ना यहाँ पे, ठीक है, मेरा पहला 1A है और दूसरा 1V है। सो हमें पता है कि लिस्ट में क्या होता है, पहला एलिमेंट 0 से स्टार्ट होता है, ये वाला 0 पे होगा और ये वाला 1 पे होगा। राइट, सो क्या होगा अगर मुझे यहाँ पे पहले एजी में क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे 0 डिफाइन कर दूंगा, और अगर मुझे यहाँ पे दूसरे रीजन में और एजी में क्रिएट करना तो मैं 1 डिफाइन कर दूंगा। सो दैट्स हाउ यू कैन प्रोवाइड द इनपुट्स फॉर द स्ट्रिंग। ओके, सो बहुत अच्छे से समझना है इस टॉपिक को, आपको नहीं समझ में आता दोबारा देखिए। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा सेट। अब सेट बहुत कम यूज़ होता है बट स्टिल वी कैन डिस्कस। ओके, और हाँ, इसमें हम डुप्लीकेसी यूज़ कर सकते हैं। सो इट डुप्लीकेसी अलाउड, ये आपको याद रखना है कि लिस्ट में बस डुप्लीकेसी अलाउड होती है। डुप्लीकेसी मीन्स आप सेम नाम से आप फिर से यहाँ पे दोबारा से सेम सबनेट को और दी सेम एजी को यहाँ पे फिर से डिफाइन कर सकते हैं, और वो दूसरे नंबर पे चला जाएगा तो आप मल्टीपल नंबर चेंज करके कर सकते हैं। राइट, सो इट्स अ यूनिक कलेक्शन। एंड ये क्या होता है, अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स होते हैं इसमें, डुप्लीकेसी ऑटोमेटिकली रिमूव्ड। अभी इसमें क्या था, लिस्ट में डुप्लीकेसी अलाउ थी बट इसमें अलाउ नहीं है, एंड इट्स अ अनऑर्डर्ड। और जो हमारी लिस्ट थी वो ऑर्डर्ड थी। राइट, सो इट्स अ टोटली अपोजिट। ओके, सो अब जब हम डिस्क्राइब करेंगे हमारे क्या, जो हमारे सिक्योरिटी ग्रुप के पोर्ट्स हैं, जब हमें उनको इनपुट देना होगा तो हम उसमें मल्टीपल पोर्ट्स डिफाइन नहीं कर सकते, हम एक ही टाइप के पोर्ट्स डिफाइन कर सकते हैं। तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं, आप डिफाइन कर दो कि जो मेरे पोर्ट्स का नंबर रहेगा वो इनपुट रहेगा वो सेट में रहेगा, और सेट भी रहेगा वो नंबर्स का रहेगा। सो अभी जो हमने लिस्ट यूज़ करी थी वो लिस्ट थी हमारी स्ट्रिंग टाइप की, बट अभी जो हमारा सेट है वो नंबर्स टाइप का है, तो आप स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। राइट, सो कहाँ कहाँ यूज़ होगा, यहाँ ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप में यूज़ होगा, फायरवॉल्स के रूल्स में यूज़ होगा। राइट, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कहाँ यूज़ होगा। सो जब कभी भी हम इंस्टेंस पे EC2 पे जाते हैं रनिंग, सो यहाँ पे होता है हमारा एक सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, सो इन दिस सिक्योरिटी ग्रुप हमें क्या होता है, एक रूल डिफाइन करना होता है।
तो अगर मैं ऐड अ रूल करता हूँ तो मुझे यहाँ दिखाना है कि पोर्ट रेंज, तो जो पोर्ट होता है वो एक पोर्ट को मैं यहाँ पे एक ही पोर्ट डिफाइन कर सकता हूँ, एक, राइट। सो मुझे एक ही पोर्ट डिफाइन करना है फॉर ऑल एंड सेव कर देना है, राइट। तो अगर मैं फिर से अगर इस पोर्ट को चाहूँ कि ये जो 80 पोर्ट है मैं इसको फिर से ओपन करना चाहूँ फॉर दिस, राइट, तो आप देखोगे कि जो मेरा पोर्ट है वो स्टैटिक है, मीन्स यहाँ जो मेरा पोर्ट है वो चेंज नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ पे सोर्स चेंज कर सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम डिफाइन कर दूंगा स्पोर्ट को 80 80 80 80 इन सेम रूल। तो क्या होगा, उससे डुप्लीकेसी बढ़ जाएगी और ये डुप्लीकेसी मेरे को नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं 80 पोर्ट को बार बार यूज़ कर पाऊँ टू डिफाइन इन दी कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने मैप के बारे में। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप लिस्ट और मैप का ही यूज़ करेंगे। ओके, सो हमें इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। इट्स अ डिक्शनरी स्ट्रक्चर विद द स्ट्रिंग कीज। सो समझ लेते हैं मैप होता क्या है। सो मैप में क्या होता है कि जो मैप है हमारा उसमें क्या होता है कि मल्टीपल टाइप्स के हम डेटा टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स, सो जो हमारे मैप होते हैं हम इसे फिक्स कर सकते हैं कि मुझे जो सेटअप डेटा है वो कैसा चाहिए। मुझे स्ट्रिंग चाहिए, राइट। मुझे जो इनपुट है सारे वो सारे के सारे स्ट्रिंग में चाहिए, तो मैं सेम टाइप का डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। तो मुझे रिसोर्स टैग डिफाइन करने हैं, मुझे लेबल्स लगाने हैं, कॉन्फ़िगरेशन का लुकअप करना है एंड डायनेमिक कीवेज एक्सेस। ओके, सो ये की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर होते हैं। सो जो फर्स्ट वाली होगी मेरी की रहेगी और दूसरी वाली मेरी वैल्यू रहेगी, राइट। जो मेरी टीम है वो की, ये वैल्यू। सो इट विल स्टोर इन दी की वैल्यू फॉर्मेट। सो इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जब कभी भी मैं चाहता हूँ कि जो मेरे एक वीएम का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, मान लो जो मेरा वेरिएबल है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। मान लो जो मेरा वेरिएबल है मैं इसमें चाहता हूँ कि मेरे जो जितने भी इनपुट्स हैं, मैं एक वेरिएबल का वीएम हाइफन कॉन्फ़िग, ठीक है, वीएम हाइफन कॉन्फ़िग के नाम से डिफाइन कर लेता हूँ। और मेरा जो टाइप रहेगा, टाइप क्या रहेगा मेरा मैप का, क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। सो स्ट्रिंग मतलब मैं एक मैप तो बनाऊंगा, राइट, मैं एक मैप तो बनाऊंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दिया कि मैप रहेगा, एंड उसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मैं क्या सेट करना चाहता हूँ। मेरे केस में क्या है, मैं चाहता हूँ कि वीएम के लिए मुझे इनपुट्स देने हैं। सो वीएम के लिए मेरा पहला हो गया डिफ़ॉल्ट में, डिफ़ॉल्ट। अब आप देखोगे इसने ऑटोमेटिकली मुझे की वैल्यू पेयर बना के दे दी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बता दूंगा कि मेरा जो वीएम का इंस्टेंस टाइप है, इंस्टेंस टाइप है, वो मैं चाहता हूँ कि क्या रहे, T3A डॉट मीडियम रहे। ओके, और क्या है मेरे पास यहाँ पे वीएम में डिफाइन करने के लिए, हाँ मेरे पास है एक AMI ID, तो मैं ये भी पास करना चाहता हूँ सेम। तो मुझे मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स डिफाइन करने हैं, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल को भी यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे टीम को भी डिफाइन कर रहा हूँ। तो जितने भी की वैल्यू पेयर्स हैं यहाँ पे मैं वो कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट है मेरा AMI ID डिफाइन करने का। सो AMI-ID एंड उसका मैं वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे, मैं यहाँ से ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, ओके, एंड लेट्स पेस्ट इट हियर। ओके, सो ये मेरे दो इनपुट्स हो गए जो मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में यूज़ हो जाएं। सो पहले मैं अपना कोड क्लीन कर लेता हूँ।
ओके, सो अभी मैंने क्या यूज़ किया है, वेयर डॉट ई एम आई आई डी एंड वेयर डॉट इंस्टेंस। पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं जो भी मैंने यहाँ से पास करे हैं। ये मेरे जो वेरिएबल है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि मुझे आगे यूज़ ना करने पड़े। और ये मैं हटा देता हूँ, डिटेल मॉनिटरिंग वाले एजीज वाले भी हटा देता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है। राइट, सो अभी जो मेरा इनपुट है वो जाएगा इंस्टेंस टाइप में, ये जाएगा। सो आपको डिफाइन कैसे करना है, आपको उठाना है ये एंड यहाँ पे वेर, जो पहले आपको उसका नाम उठाना है वेरिएबल का, ठीक है, वी एम हाइफन कॉन्फिग, वी एम हाइफन कॉन्फिग यहाँ पे पेस्ट कर देना है वेर डॉट आई डी के बाद। सो आपके पास आ गया कॉन्फिग। राइट, अब आपको चूज़ करना है कि जो वी एम डॉट कॉन्फिग है ये तो मेरा सेम वेरिएबल रहेगा, बट अब मुझे यूज़ करना है किसको, ये वाला इंस्टेंस, सॉरी ए एम आई डी पास करनी है। सो ए एम आई डी पास करने के लिए मुझे की यूज़ करनी पड़ेगी इसकी। राइट, तो ये मेरी की है और इस की को मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ द ए एम आई डी। राइट, एंड इसको हम सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने, लेट मी ऑल्सो पुट इट इन टू इट दी डबल कोट। ओके, अभी हम इंस्टेंस टाइप भी अगर यहाँ से मैं पास करूँ तो क्या रहेगा, पहले वी एम हाइफन कॉन्फिग सेम रहेगा, कॉन्फिग एंड ये मेरे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर आएगा और इंस्टेंस टाइप आएगा। ओके, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव। सो लेट्स डू दी टेराफॉर्म अप्लाई ऑटो अप्रूव। Okay, so it start modifying. So that means it is changing the size from T3 medium to T3 micro. राइट, अगर मैं यहाँ पे भी देख लेता हूँ, सो आप देखोगे कि मेरा जो साइज़ है वो T3 माइक्रो से T3, सॉरी T3 मीडियम से T3 माइक्रो हो गया है। दैट मीन्स अगर हम इसको एक कंसोलिडेटेड आप मैप स्ट्रिंग में डिफाइन करते हैं अपने इनपुट को, सो वी कैन ऑल्सो पास दैट इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन। राइट, और यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। सो जो मैप वाला कॉन्सेप्ट है वो हमारा दैट इज़ टोटली क्लियर। ना अब आगे हम बात करते हैं। सो मैप एंड ऑब्जेक्ट ये दो ही मोस्टली हमारे यूज़ होंगे क्योंकि हम मल्टीपल, इसमें क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट्स में जो डेटा स्ट्रक्चर रहता है, जो डेटा होता है वो स्ट्रक्चर्ड रहता है एंड नेम एट्रीब्यूट विद द स्पेसिफिक टाइप। सो जब कभी भी हम इसमें वेरिएबल डिफाइन करते हैं, सो यहाँ पे मुझे इंस्टेंस का कॉन्फ़िग देना है। सो मुझे डिफाइन करना होगा ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे पास करना होगा किस टाइप का ऑब्जेक्ट देना है एंड इंस्टेंस टाइप डिफाइन करना है, टैग्स, दीज आर दी थिंग्स। सो हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ पे, नेम्ड फील्ड है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं हम, मीन्स इसके अंदर और भी इनपुट दे सकते हैं एंड इट इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर दी मॉड्यूल इनपुट्स एंड वी हैव रिसोर्स कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे हम रिसोर्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी पूरी कंप्लीट लिख सकते हैं द सेम वे वी डिड विद दी दिस मैप वन। राइट, बट जो मैप है वो मोस्टली यूज़ होता है हमारा टैग को डिफाइन करने के लिए। रिसोर्स के जो टैग होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, EC2 में हमारे पास एक ऑप्शन होता है टैग्स का। राइट, तो जो मैप यूज़ होता है वो टैग्स के लिए बेसिकली यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट अगर आपको, जो भी मैंने EC2 का एक एग्जांपल दिया था विद द मैप, सो यू कैन सेम डू विद द ऑब्जेक्ट। राइट, सो एक हम ऑब्जेक्ट टाइप डिफाइन कर लेते हैं। सो अभी हमने क्या किया था, हमने एक VM कॉन्फ़िग क्रिएट की थी। सो इन द सेम वे ऐसे ही हमारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। सो एक मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, इसका नाम रहेगा VM हाइफन कॉन्फ़िग। राइट, और यहाँ पे मैं
टाइप डिफाइन कर देता हूँ। जो मेरा टाइप रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्ट का। सो यहाँ पे भी जो मेरा टाइप रहेगा वो मैं मल्टीपल डिफाइन कर सकता हूँ, राइट। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि मोस्टली यू कैन प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सेट्स, राइट। तो अगर मैं मैप की बात करूँ, मैप में हमारे पास लिमिटेशन था कि वी कैन चूज ओनली वन काइंड ऑफ इनपुट, राइट। अगर आप देखोगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो वैल्यूज़ हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग ओनली। बट अगर हम बात करते हैं मैप ऑब्जेक्ट की, सो आप यहाँ पे बूल प्रोवाइड करा सकते हो, स्ट्रिंग प्रोवाइड करा सकते हो एंड नंबर्स भी प्रोवाइड करा सकते हो। सो वी कैन प्रोवाइड मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स, राइट। सो मैं यहाँ पे अगर मेरे को अभी क्या करना है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मुझे इंस्टेंस टाइप डिफाइन करना है, राइट। और उसको मैं कर देता हूँ दोबारा से T2 T3 डॉट मीडियम पे कर लेते हैं। अभी हमारा साइज़ है वो हमारा माइक्रो पे है एंड इट शुड बी इनटू इन्वर्टेड कॉमा, लेट मी पुट इट इनटू इन्वर्टेड कॉमा, राइट। एंड सेम हमारा AMI ID भी है, AMI ID का भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। AMI ID शुड गो इन लाइक दिस। सॉरी, मेरे को यहाँ पे डिफाइन करना होगा इसका टाइप। सॉरी सॉरी, यहाँ पे सो जो मेरा इस जो टाइप रहेगा इंस्टेंस का इनपुट का वो स्ट्रिंग रहेगा। AMI ID ऑल्सो विल बी स्ट्रिंग, ओके। एंड हेयर वी ऑल्सो हैव, अगर हमें वॉल्यूम का साइज़ देना है, मीन्स मुझे स्टोरेज का साइज़ देना है, सो आप उसको भी यहाँ पे पास कर सकते हो लाइक दिस। वॉल्यूम जो रहेगा मेरा नंबर में रहेगा, राइट। एंड अगर मुझे डिटेल्ड मॉनिटरिंग इनेबल्ड करना है, डिटेल्ड मॉनिटरिंग क्या करना है, इनेबल करना है या डिसेबल करना है, तो मैं यहाँ पे उसके लिए ट्रू भी डिफाइन कर सकता हूँ, राइट। सो ऑब्जेक्ट में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वी कैन डिफाइन मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा सेट्स इनटू वन variable, right? So for now we are just using for the string and this. Now how to provide the default inputs? So अगर मैं default inputs की बात करूँ तो मैं अगर यहाँ पे instance type को यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ कि मेरी जो instance type है वो medium डॉट सॉरी T3 डॉट मीडियम होगा, क्योंकि मैंने अभी माइक्रो किया है। एंड सेम इंस्टेंस मेरा जो AMI ID का आईडी रहेगी वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ऐसे करके डिफाइन करेंगे, राइट। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, ओके। सो मेरा जो वेरिएबल है वो मैप में कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा, राइट। और अब हम इसको जाके अपने कोड में इंटीग्रेट करते हैं। सो हमने ये किया था इंटीग्रेट फॉर द मैप, बट नाउ वी हैव टू डू इट फॉर द ऑब्जेक्ट, ओके। सो पहले जो हम पास कर रहे थे, मेन हमारा जो रहेगा वेर डॉट एंड द नेम ऑफ द वेरिएबल। सो वेरिएबल का नेम क्या है हमारा, वी एन कॉन्फिग। तो मैं इसको चेंज करके VM कॉन्फिग कर लेता हूँ। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इट इट टोटली अपॉन यू कि आप क्या दे रहे हो, बट आपको यहाँ पे जो इंटरपोलेशन करनी है वेरिएबल की वो कुछ इस तरह से करनी है। सो मुझे अगर अभी पास करनी है AMI ID, सो वॉर डॉट AMI ID डॉट, यहाँ से मुझे वेरिएबल से उठाना होगा कि मुझे क्या पास करना है, यहाँ पे कौन सा इनपुट पास करना है। सो मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लूँगा AMI ID एंड इसको यहाँ पे डॉट के बाद पेस्ट कर दूंगा। दैट मीन्स मेरा एक वेरिएबल है जो कि जिसका नाम है VM config, उसमें से उठाना है AMI ID को। सेम फॉर आई कैन डू विद द इंस्टेंस, आई हैव टू जस्ट यूज द var डॉट VM-config एंड मुझे यूज़ करना है इंस्टेंस टाइप। तो सिंपली यहाँ से कॉपी कर लूँ इंस्टेंस टाइप एंड ये आपका जो इनपुट है वो आपका पास हो जाएगा, राइट। ये हो गया हमारा पास। सो सेव कर लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अप्लाई। सो अभी जो करंट साइज़ है हमारा वो क्या है, एक बार देख लेते हैं। हमारा T3 माइक्रो है और हमने यहाँ पे इनपुट में जो दिया है वो हमने दिया T3 मीडियम।
सो ये कह रहा है कि आपका T3 माइक्रो से मीडियम हो जाएगा, राइट. दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड दी यू नो इनपुट्स इन ऑब्जेक्ट इन दिस वे. एंड जब कभी भी हम मॉड्यूल्स डिफाइन करेंगे, सो हम मॉड्यूल्स में चाहते हैं कि कोड की रीयूजिबिलिटी बढ़े और हमें मिनिमम से मिनिमम इनपुट्स प्रोवाइड करने पड़े. सो उस केस में अभी हम आगे बात करेंगे मॉड्यूल्स के बारे में, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. सो लेट्स कंप्लीट दिस टॉपिक, देन लेट्स talk about that later. Okay, so currently the changes has been applied and let's refresh it and let's see. Okay, so हमारा जो साइज है वो T3 मीडियम हो गया है T3 माइक्रो से. So that means you can also provide the inputs in the same way. Now let's move to the tuple. So tuple क्या है? It's a fixed length collection and ordered sequence mixed type. ओके, सो जो टपल होता है हमारा, वो क्या होता है कि इट्स अ ordered collection of values where each position can have a different data types. मीन्स ये जो हमारी काइंड ऑफ लिस्ट रहेगी टपल्स में, वो क्या होता है, वो हम उसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट. सो इट विल हैव अ फिक्स लेंथ एंड वी कैन यूज द मिक्स टाइप ऑफ डेटा सेट्स एंड वी यूज दिस फॉर API रिस्पॉन्सेज एंड डेटा वैलिडेशन. सो टपल इतना यूज़ नहीं होता है, सो आपको फोकस करना है मेनली जो है वो पहला रहेगा हमारा मैप. मैप बहुत ज़्यादा यूज़ होगा एंड ऑब्जेक्ट. सो अगर आपको ये दो टॉपिक अगर समझ में नहीं आए, सो आप आगे टेराफॉर्म नहीं सीख सकते. सो बेस्ट यही है कि मैप एंड ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझ ले, ओके, क्योंकि आपका 90% टेराफॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने मैप एंड ऑब्जेक्ट समझ लिए तो. बाकी 10% आपका कॉन्सेप्चुअल है, दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस मैप एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप इनपुट इसी से पास करेंगे, ऑब्जेक्ट और मैप से वेरिएबल्स बनाएंगे, राइट.